नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ट्रेडर टाइम्स में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और इस चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती हैं वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए की जाती हैं। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर से ले लें। तो आज की मार्केट कंटिन्यू करने से पहले मैं जो फ्राइडे की मार्केट थी, मैंने उस वीडियो में बोला था, क्योंकि मैंने पहले ही एनालिसिस उसमें कर दिया था। तो लास्ट टाइम की जो मार्केट थी अप्रॉक्स 1 बजे की बात की, तो मैंने उसको कवर नहीं किया था, तो मैं बोला था कि वहीं से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर फ्राइडे की मार्केट को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ था एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, फ्राइडे को ये वाला मूव हमने कैप्चर किया था। ये फ्राइडे की मार्केट थी। फ्राइडे को हमने ये वाला मूव 12 जुलाई को ये कैप्चर किया था। ठीक है, कैसे कैप्चर किया था, अपनी हमने कैप्चर किया था। ये मैंने दिखाया था कि ओवाई में लगातार इंक्रीज़ हो रही है। ओवाई पुट की ओवाई लगातार इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि हमें कॉल बाई करना है, मार्केट बुलिश मोड में है। तो ऐसा हमने पार्ट 4 में वीडियो में डिस्कस किया था और उसके आगे मैं बोला था कि मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो उस दिन तो वीडियो नहीं आई, तो उसके आगे का पार्ट मैं आज दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में क्या हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ। ये बुल मूव हमने कैप्चर किया वाई के बेसिस पर। उसके मार्केट गिरते 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 फिर वहीं पे आ गई वापस। ठीक है, तो अब मैं आपको वाई में जाके दिखाता हूँ यहाँ क्या हुआ। इस जगह से मार्केट वो गिरनी शुरू हुई, इसलिए ये पुट की वैल्यू नीचे बढ़ रही है। पर आप हमारा ओवाई देख रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं गिर रहा है, ये उसी जगह पे आकर के बंद हो गया अप्रॉक्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बंद हो गया। यानी ये जो नीचे का मूव है, ये जो मूव आपको दिखाई दे रही है नीचे में, ये जो मार्केट गिरी है, ये पुट है इसलिए ये बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मगर इस टाइम हमारा जो अपर इंटरेस्ट है वो नहीं गिरा। इसका मतलब कि लोगों में फियर नहीं है, जिस ये मूव टेम्प्रोरी है। तो यही होता है हमारा BTST। ठीक है, कि जब प्राइस जो है, अगर मार्केट क्लोज नहीं होती ना उस दिन, तो डेफिनेटली मैं कॉल बाई करता और कॉल मुझे काफ़ी सस्ती मिलती। क्यों सस्ती मिलती? क्योंकि मार्केट गिर रही है, पुट के प्राइस चल रहे हैं, तो कॉल सस्ती ही होगी। और मुझे पता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, ये टेम्प्रोरी मूव है, ट्रैप है, मार्केट को ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट मेकर जो है वो तो भाग ही नहीं रहे हैं। जो उन्होंने सुबह से इसको राइट किया वो तो भाग नहीं रहे हैं। जब वो नहीं भाग रहे हैं तो अच्छी बात है ना, मैं क्यों भागूँ, मुझे तो और सस्ता कॉल मिलेगा, मैं कॉल बाई कर लूँगा जल्दी से। और उसका रिजल्ट क्या होता है, आज देखिए, मार्केट ओपन होते ही सीधे गैप अप। आज की मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको। तो BTST यही होता है। ये देखिए, मार्केट यहाँ बंद हुई थी, आज सीधे गैप अप, उसके ऊपर चली गई। हम लोग इस जगह पे कॉल बाय करने की बात कर रहे थे और मार्केट सीधे खुली, हल्का सा नीचे आई, फिर वापस हाई लगा दिया। तो अच्छा, हम प्रॉफिट होता हमें कॉल बाय करने पे, तो हम अपने स्ट्रेटजी पे ही चलेंगे, उससे बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएंगे। तो उस दिन तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट हाफ में प्रॉफिटेबल ट्रेड ले लिया था वाई के बेसिस पे, इसलिए अगर किसी को BTST लेना था तो उस बेसिस पे ले सकते थे। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एक बार देख लीजिए आप इस जगह पे आकर के। ये है फ्राइडे की, जब मार्केट गिरनी शुरू हुई, ये रही, तो हमारा कॉल का वाई जो है, पुट की वाई सॉरी, ये नहीं गिर रही है, उसी जगह पे आके मार्केट बंद हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और इसके ठीक विपरीत ये आज की मार्केट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लास्ट टाइम में क्या हुआ है, वाई जो है गिर गई है। ठीक है, यानी आज ये मंडे की मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, 15 जुलाई की। लास्ट टाइम में ओवाई गिर गई है। ठीक है, लेकिन प्राइस नहीं गिरा। ये देखिए, प्राइस नहीं गिरा है, प्राइस इसी जगह पे हाई लगा के कंसोलिडेट होके ये बंद हो गया है। तो आज क्या मैं BTST लेके जा सकता हूँ कॉल को? बिल्कुल नहीं लेके जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ओवाई जितनी बिल्डअप हुई थी, मैक्सिमम ओवाई देखिए, ये देखिए क्या हुआ है। जो ओवाई हमारी बिल्डअप हुई थी, क्लोजिंग के टाइम जाते जाते सारी कवर कर हो गई। तो मैं आज BTST लेके नहीं जा सकता हूँ ना। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक दिन पहले ये देखिए,
क्लोजिंग आवर में भी OI हमारी उसी जगह पे आके हाई लगाते लगाते बंद हो गई थी। तो ये होता है BTST ट्रेड। इस तरह से हम लोग BTST ट्रेड को कैप्चर करते हैं। जब हमें समझ में आता है मार्केट में कि नहीं OI जो राइट किए हैं पुट को, जब वो बने हुए तो हम भी बना सकते हैं। और आज क्या हुआ, आज वो निकल गए तो हम क्यों रहे, हम भी नहीं लेंगे, हम निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के हेडिंग में दिया कि OI का यूज़ BTST के लिए कैसे किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आज की ट्रेड में आते हैं। मैं आपको जैसा कि पता है कि मैं 9 तारीख से लगातार डेली का एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ आपको कि सिर्फ OI के बेसिस पर जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से किस तरह से हम ट्रेड लेते हैं मार्केट में। ठीक है, और एक भी दिन आपको ऐसा नहीं हुआ है कि अभी तक हम अपॉर्चुनिटी लूज़ की हो। ठीक है, हाँ ऐसा दिन भी आएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको लॉसेस हो सकते हैं, OI काम नहीं करेगा, तो उस दिन भी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिटेबल डे ही देखेंगे जिससे हमें लॉस होगा, बिकॉज लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम। ट्रेडर अगर लॉस नहीं देख रहा है फिर क्या, रोज़ थोड़ी प्रॉफिट होता है। तो अभी वैसा दिन नहीं आया है, लेकिन वो कभी कभी आता है। ठीक है, मैंने पहले बोला है कि प्रॉफिटेबल 80% रहेंगे, 10 में से 8 दिन प्रॉफिटेबल रहेंगे, 2 दिन हमारी स्ट्रेटजी जो है हो सकता है वर्क ना करें, तो उसमें भी हम मिनिमम लॉस या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं डेली सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ तो जिस दिन वो आएगा तो वो भी आपको दिख जाएगा। फिलहाल तो आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो पहले मार्केट में आ जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। ये रही आज की मार्केट ओपन हुई गैप अप, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई, उसके फिर ऊपर जाने लगी। तो हमारा रूल क्या है कि पहले थोड़ा सा हम डाटा बिल्ड होने देंगे। जब मार्केट नीचे आ रही थी तो सवाल हमारा क्या उठता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी यहाँ से या ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हम सीधा आ जाते हैं 25,000 की पुट में देखने के लिए, इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि क्या होगा आज। ये देखिए, तो पुट की वाई क्या हुई, जब मार्केट ओपन हुई तो ये नीचे गया। ठीक है, तो हम इसको वॉच कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, यदि मार्केट को और गिरना होता तो ये और यहाँ से नीचे जाता। ये जो इस तरह से ये बना रहा था, जो नीचे गया था ना, तो ये ऐसे क्यों हुआ। इसको अगर मार्केट को गिरना होता तो ये और पुट की वाई गिरते चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो हमारे माइंड में इस जगह क्या आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। अगर मार्केट को गिरना होता, मार्केट में जो ये मूव बनाया था इनिशियल पीरियड में अपना, ये डाउन साइड का ये ऐसे अगर और गिरना होता तो ये पुट की OI जो है ना 25,000 की पुट की OI गिरते चली जाती, मगर ये गिरते गिरते यहाँ से ऐसे मूव कर गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलर्ट हो गया कि अब डाउन साइड तो यहाँ से मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, अब अप साइड जाएगा नहीं, देखते हैं फिर क्या होता है। एटलीस्ट एक चीज़ तो माइंड में आ गया कि, और देखिए मैं सीधे 25,000 की पुट की बात कर रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे कि मार्केट तो 24,500 पे है, तो मैं 25,000 की पुट की बात क्यों कर रहा हूँ, वही मंथली पुट की बात क्यों कर रहा हूँ, तो काइंडली वो सभी लोग जा करके पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 देखें, तब उन्हें समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे पार्ट में मैं पुराने टॉपिक्स को कवर नहीं करने वाला हूँ। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो दिमाग में हिट हो गया कि यहाँ से जब ये टर्न हो गया, ठीक है, तो मार्केट में पुट राइटिंग स्टार्ट हुई, अभी जैसे स्टार्ट हुई है, तो मैंने डाउन साइड का ख्याल छोड़ दिया फिलहाल के लिए। उसके बाद थोड़ा टाइम और बीता तो ये और स्ट्रांग हुआ, देखें या ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है कि ये एक तो ये नीचे जा रहा था, ऊपर से ये टर्न हुआ तो एक क्या हुआ, एक और नया हाई लग गया यहाँ पे आके, देखिए। ठीक है, ये समय कितना हो नीचे ध्यान दीजिएगा, 10:10। तो 10:10 में हमें क्या करना है, जब पुट में राइटिंग शुरू हो गई, मार्केट ऑलरेडी बुलिश फेज में है। कैसे बुलिश फेज में है, कैसे देखना है, पार्ट 1 में बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, 10:10 पे हम यहाँ बिल्कुल कॉल बाय करेंगे, क्योंकि ये OI जब गिर रही थी एक तो रिवर्स हो गई, उसके बाद अपना इसने एक नया हाई लगा दिया 10:10 में। तो 10:10 में मार्केट कहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये पीरियड है 10:10 का, उस समय मार्केट 24577 पे फ्यूचर ट्रेड कर रही थी, और ये 24577 से आज इसने हाई लगाया है 24639 का, अप्रॉक्स 60 पॉइंट है ये। ठीक है, तो दूसरा मैंने क्या बताया है कि जब हम लोग कॉल में हमारी एंट्री हो जाती, उसके बाद देखिए क्या हुआ है,
हमने तो यहाँ पे ही समझ गया कि हमें कॉल बाय करनी है क्योंकि ये हाई लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये बिल्कुल से पुट राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई है, देख रहे हैं। और इसकी फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया था, इसीलिए। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये समय हो रहा है आपको 10:45 में मैं इसको डाला हूँ। ये देखिए जिस तरह से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ी है, इसमें भी आपको दिखाई दे रही होगी, वो सेम इमेज डाला हूँ मैं, ये देखिए। तो जब ऐसा कोई इंडिकेशन होता है श्योर शॉट वाला तो मैं इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ, इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन रखिएगा तो आपको एक हिंट मिल जाएगा। ट्रेड तो मैं इसमें कोई नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो ट्रेड में नहीं बताता हूँ। मैंने जो सिखाया है उसका जो एप्लीकेशन होता है, जो उसका यूज होता है, वो मैं दिखा देता हूँ कि आज इस तरह से हो रही है। तो मैंने लिखा भी था पुट राइटिंग हो रही है, तो पुट राइटिंग का मतलब क्या है मैं वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप जो समझदार लोग हैं मार्केट में वो समझ सकते हैं कि जब पुट राइटिंग हो रही है मार्केट में होना क्या है, वो भी इस तरह की खतरनाक राइटिंग, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ये रिलोड कर दूँ एक सेकंड के लिए। तो इस तरह की जब ये हुई तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया ना अपने ट्रेड में कि वी आर इन ए राइट डायरेक्शन। हर वीडियो में यही सिखाते आया हूँ। अब मेरे ट्रेड लेने के बाद ये अगर ऐसे हो जाता है नीचे की तरफ आ जाती तो फिर मुझे एक बार सोचना पड़ता कि ये क्या हो रहा है। अगर ये बिल्कुल मेरे ट्रेड लेने के बाद इस तरह जा रहा है तो मुझे पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, क्योंकि जो 25,000 पुट को राइट कर रहे हैं स्मार्ट मनी वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए हैं। सारे वीडियो में इसी बात को मैंने समझाया है, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्ट ये पार्ट 5 देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो वो पहले की पार्ट देखें तो वो समझ में आएगा उन्हें अच्छी तरह से। तो ये हमारा आज का ट्रेड बना था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते थे, एक सेकंड, आप यदि कोई भी कॉल पुट बाई करते तो उसमें क्या हो जाता आपको। F&O में आके देख लेता हूँ मैं निफ्टी के ऑप्शन चैन में 10:10 में हमारी ट्रेड बनी थी, ठीक है। तो 24,600 की कॉल को देख लेते हैं एक बार। देखिए 10:10 में ये कॉल जो है 88 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही थी और विद इन 15-20 मिनट 88 से तो इसने हाई लगाया है पहले 117 का, उसके फिर इसने हाई लगाया 122 का, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड थी। तो आज तो कितनी चौपी मार्केट थी, आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे कर रही थी, फिर भी हमारा इंडिकेशन क्लियर था और हम प्रॉफिटेबल होकर निकल गए, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैसेज मैंने एक और डाला था वहाँ पर, वो मैसेज क्या था हमारा, वापस हम अपने इसमें आ जाते हैं। $25,000 की पुट में ये देखिए जब हम लोग ट्रेड में थे और जब ये OI अचानक फॉल की ना, ये देख रहे हैं आप, उसके OI फॉल करने लगी तो उसी वक्त मैं निकल गया था। मुझे कॉन्फिडेंस मार्केट में तब आ रहा था जब OI इस तरह से इंक्रीज़ कर रही थी तो हम कॉल बाई किए थे, मगर सडन ये नीचे की तरफ फॉल हुआ और मार्केट उस समय नीचे भी उतनी नहीं गई थी। तो हमारा काम बनता है कि हम प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं, हम कॉल से निकल जाएं, क्योंकि OI ये नीचे जाने लगा ड्रेस्टिकली, तो हमारा यहाँ पे काम फिनिश हो गया। और इस चीज़ का अपडेट भी मैंने टेलीग्राम में दे दिया था, आप देख सकते हैं। ये देखिए सेम वीडियो है, 1:40 मैंने अपडेट कर दिया था। नीचे आते हैं कि यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो गया, अगर कोई कॉलें बने हुए भी हैं तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से OI निकल रही थी जब मार्केट लास्ट आवर में ट्रेड कर रही है तो वो लोग यहाँ से निकल गए तो हम भी निकल चले, हमें भी नहीं रहना है। क्योंकि स्मार्ट मनी के साथ जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो स्मार्ट मनी के साथ ही मैं एग्जिट भी कर जाऊँगा। मेरा होल्ड करने का यहाँ मार्केट में कोई पर्पस नहीं बनता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई एक बात। अब मैं इसके आगे दिखाता हूँ दूसरी बात। तो दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों का ये क्वेरी आता है कि सर ये ब्लू वाली जो ये है आपने घेर रखा, ये क्या है, ये ब्लू वाली जो स्पेस है ये क्या है, ये क्या है। तो ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग OI के बेसिस पे सीख रहे हैं, तो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। मगर बहुत लोगों को कमेंट किया है तो मैं 2 लाइनें बताना चाहता हूँ बस इसके बारे में कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जैसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं बड़े बड़े,
जस्ट लाइक कि रिलायंस में उन्हें जो है, मैं 2 मिनट टाइम लूँगा, समझा देता हूँ। रिलायंस में उनको जो है 10 लाख क्वांटिटी बाई करनी है, ठीक है, स्टॉक्स को 10 लाख शेयर बाई करने हैं, तो वो क्या करेंगे, मार्केट ऑर्डर मारेंगे। वो यदि मार्केट ऑर्डर मारेंगे ना, तो रिलायंस जो है ना 2000 से जैसे वो ऑर्डर मारेंगे ना, तो कम से कम 2000 या 2100 तक ये ऐसे ही पहुंच जाएगी इनके ऑर्डर के कारण, क्योंकि हाई ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये लोग ऐसे नहीं ट्रेड करते हैं। ये लोग कैसे ट्रेड करते हैं कि इन्हें बाई करना है यदि 1 लाख या 10 लाख, तो अभी 2000 पे अगर रिलायंस चल रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, एक रेंज डिफाइड करेंगे, ठीक है, मुझे 2010 से 2020 के बीच में ऑर्डर लगा देना है 1 लाख पीस का। तो कहीं पे वो ऑर्डर लगाएंगे 2011 पे कुछ क्वांटिटी, 2012 पे, इस तरह से ऊपर नीचे करके लगा देंगे। तो उससे क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन होता है, ठीक है। और जब उनका इतनी हाई क्वालिटी ऑर्डर रहती है तो क्या होता है, प्राइस वहाँ से जैसे आता है तो वो पंप करता है तेज़ी के साथ, ठीक है। तो वो सारा एल्गोरिथम में फिट रहता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, प्राइस अगर तेज़ी से ऊपर की ओर भाग गया तो उनका पूरी क्वांटिटी बाई नहीं हो पाती है। जस्ट लाइक उन्होंने 10 लाख का ऑर्डर वहाँ रखा था करने के लिए, 6-7 लाख ही हुआ, 2-3 लाख ऑर्डर उनका पेंडिंग रह गया, मार्केट वहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। तो वो सिस्टमेटिक ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि उनका 2-3 लाख ऑर्डर रह गया तो वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल नहीं होता है, वो सारा एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेड होता है और उसको वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके कैलकुलेशन फिट रहती है कि कहाँ से प्राइस को कहाँ तक ले जाना है, कैसे करना है। तो वहाँ जो वो क्वांटिटी बच जाती है ना, वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक हो जाती है, ठीक। तो होता क्या कि दोबारा जब प्राइस वहाँ से गिरते गिरते आके वहाँ टकराती है ना, तो वो सारा ऑर्डर तो जिंदा रहता है, लाइव रहती है, फिर से वहाँ से प्राइस कम कर जाती है। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये सब जो लाइन है मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी सी, इसमें एग्जाम्पल लेकर के आपको। जस्ट लाइक ये देखिए, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये स्पेस हमारा ब्लू है, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई, गिरते गिरते यहाँ आई, ठीक। उसके देखिए यहाँ से ये बैक हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पहले से उसके बहुत सारी क्वांटिटी पड़े हुए थे बाई के लिए। यहाँ से देखिए मार्केट पलट गई, उसके सीधे गैप अप ही हो गई आज, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट जब गिरते आया, यहाँ से देखिए पलट गई, ऊपर चली गई। वापस जब यहाँ से मार्केट ने एक डिप लिया, देखिए ये पतली से पॉइंट देख रहे हैं आप, ये मार्केट ने बिल्कुल शार्प डिप ऐसा हंट किया था यहाँ पे, तो यहीं पे ये हिट होकर के वापस यहाँ से फिर ऊपर की ओर निकल गया, देखिए देख रहे हैं। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर मेरे चार्ट पे प्लॉट रहता है, तो इसकी कंसेप्ट भी सीखेंगे अभी हम लोग। अभी आप लोगों को एक कंसेप्ट में मास्टरी करवा रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट जब सीख रहे हैं तो उसको बिल्कुल मास्टरी कर लीजिए, क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी सीख के भी वाकई प्रॉफिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत है सीखने की। तो इसमें जब मास्टरी कर लीजिएगा तो मैं इसकी भी साइड बताऊँगा, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, नहीं ऑर्डर ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको चार्ट में मार्क करते हैं, कब ये क्रिएट होता है, कब ये मिटिगेट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक आता है फेयर वैल्यू गैप, उसको कैसे करते हैं। बहुत ही अलग कंसेप्ट है, इसमें डीपली नहीं जाना है हमें। आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, क्योंकि मेरे चार्ट में ऑलवेज प्लॉट रहता है, तो मैंने इसको बस 2 लाइन में डिफाइन कर दिया कि क्या होता है ये। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि आप देखते होंगे कि मैं हमेशा ये निफ्टी में ही करता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ मैं? ये तो बहुत सारी है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सब में ऊपर नीचे अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। मगर मैं निफ्टी में ही क्यों करता हूँ डेली? मैं इसलिए करता हूँ कि मैं सालों से निफ्टी कर रहा हूँ और सिर्फ निफ्टी देखता हूँ। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ये होता है कि मेरी आइज़ बिल्कुल सेट हो गई है, मुझे इसकी चाल पता चल गई है ये कैसे मूव करता है, और मेरी आँखों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। तो जब आप एक ही चीज़ को डेली देखेंगे ना, तो आप बिल्कुल वो देखते ही समझ जाएंगे कहाँ रेजिस्टेंस होने वाला है, कहाँ क्या हो रहा है। ये लाइन अगर इस तरह से नीचे आती है तो इसका मतलब क्या होता है, वाई की लाइन तेज़ी से ऐसे भागती है तो इसका मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप डेली एक ही चीज़ को देख रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों करता हूँ? ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि मार्केट में मुझे शौक़ नहीं ना है कि आज मैं टाटा मोटर्स लूँ, उसके जाके मैं रिलायंस को करने लगूँ, उसके जाके मैं एनटीपीसी करने लगूँ। क्यों? मुझे क्या चाहिए? मुझे शौक़ थोड़ी बढ़ाना है, इससे उससे करना है। मुझे पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए मुझे। तो प्रॉफिट तो मैं एक चीज़ को देख के भी कर सकता हूँ ना। निफ्टी ऊपर जाएगी, कॉल बाय करूँ, नीचे जाएगी तो पुट बाय करूँगा। तो क्यों ना मैं एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस करूँ। मैं एग्जांपल निफ्टी का दे रहा हूँ, आप XYZ को भी ले लो, रिलायंस ले लो, TCS ले लो, टाटा पावर ले लो। एक चीज़ में आप एक्सपर्ट बनो, एक ही चीज़ को रोज़ देखो। क्यों? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं ना, आप डे ट्रेडर हो ना।
आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ऊपर जा रही है तो आप कॉल बाय करो, जी पुट बाय करो। आपको कैश में करना है, कैश में बाय करो, शॉर्ट करना है शॉर्ट करो। आप उसके एक्सपर्ट बनो ना, आप एक चीज़ के एक्सपर्ट बनो मार्केट में, क्योंकि आपको पैसे कमाना है, प्रॉफिट चाहिए आपको शौक नहीं करना है कि आप इसको करोगे आज, कल उसको, परसों उसको करोगे, आज वो न्यूज़ में आ गया, आज वो गिर रहा है, उसको लॉस हो गया कंपनी को, वो डेबिट में चला गया। मतलब क्या है इसका? हमें प्रॉफिट चाहिए। हम एक के एक्सपर्ट हो जाएंगे यदि ना, तो बस हो गया हमारा काम। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा था, बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं, जो चाहे ये कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही होता है काम हमारा, ठीक है। और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मैं स्टॉक का भी बताऊं कि कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करके दे देता हूं, जो मॉर्निंग में मुझे जो है 15 मिनट के अंदर में पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है, और अपने इंटरेस्ट को देख करके किस तरह मैं फ़िल्टर आउट करता हूं उस चीज़ को। तो आप लोग वीडियो पे कमेंट कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन करके या कहीं भी डायरेक्ट मैसेज। तो उस पर मैं वीडियो बना के दिखाऊँगा कैसे मॉर्निंग में 9:15 के बाद 9:30 तक में मुझे पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक में आज काम करना है, किसका दिन है आज, कौन सा चलेगा। क्योंकि मैं पहले से व्यू बना के नहीं रखता हूँ। यदि स्टॉक की बात करूँ तो ये इसका ब्रेकआउट होगा तो लूँगा मैं, कि नहीं, जो आज ऑलरेडी ब्रेकआउट होने वाला है, जो हमें स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 15 मिनट के बाद जो है पता चल जाता है 9:30 तक कि कौन सा हमारा टॉप गेनर में आ रहा है, किसकी वाई में क्या चेंजिंग हो रही है, जो मैं स्ट्रेटजी से बताऊंगा आपको। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर स्टॉक हमारे सिलेक्शन में आ जाता है, फिर उसमें हम काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यदि स्टॉक का भी जानना है, सीखना है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, तो फिर मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगा। फिलहाल तो निफ्टी में रोज़ कर रहे हैं और डेली प्रॉफिट कर रहे हैं निफ्टी में, तो आप लोग भी देख सकते हैं। सारा कंसेप्ट 5 दिन से मैं लगातार सिखा रहा हूँ, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अभी 5 दिन और मैं लगातार चलाऊँगा, 10 दिन तक बिल्कुल चलाऊँगा, और इस दिन में किसी दिन यदि काम नहीं करेगा तो उसको भी कवर कर लूँगा, ठीक है। और 10 दिन के बाद जो है मैं इंपॉर्टेंट डे ही फिर इसको कवर करूँगा, ठीक है। जिस दिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी होगी, तो उस दिन का यूज़ दिखाऊंगा कैसे यूज़ होता है। जिस दिन ट्रेंडिंग होगी उस दिन तो कोई प्रॉफिट कर सकता है। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन कम रहती है कि जिस दिन मार्केट चॉपी हो उस दिन भी हम प्रॉफिट निकाल लें, और जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो उस दिन तो सब कमाते हैं, उस दिन तो कमा के ही जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है हमारे पास उस दिन का। तो मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा 22 मिनट्स का हो गया है, तो आज इसको इतने पे ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर कल के सेशन में। कल देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, उस अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय।